हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस खान द्वारा रचित सवैये के बारे में। ये कक्षा 10 का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी आपकी जो व्याख्या होगी वो भी बहुत आसान भाषा में ही होगी। बहुत अच्छे तरीके से इसमें श्री कृष्ण के वर्णन किया गया है, उनका बड़ा ही मार्मिक चित्रण बताया गया है। तो आइए आज हम लोग इसका वर्णन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी बजो बज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरे हो कर छत पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ जान लीजिए। इसके संदर्भ में बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिनके रचयिता या जिनके कवि रस खान जी हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, आपको इन सभी में रस खान सब जगह देखने को मिलेगा। तो इससे आप इसके लेखक, इसके कवि का पता भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इनकी व्याख्या को समझते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी अर्थात रसों की खान, यहाँ पे श्री कृष्ण का भी अर्थ निकल जाता है और रस खान आप कवि भी आ जाते हैं। तो आप कवि के हिसाब से यहाँ पे चलिए कि रस खान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु। ठीक है ना। रस खान जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं हे प्रभु, मानुष हो तो वही रस खानी। रस खान जी कहते हैं अगर मुझे मनुष्य बनाना तो वह मनुष्य बनाना बजो ब्रज गोकुल गाँव के कारण। अगर मुझे मनुष्य बनाना तो हे प्रभु, मेरा निवास ब्रज के गाँव में ग्वालों और बालों के बीच में मेरा निवास करना। हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य बनाना तो मेरा निवास ब्रज में ग्वालों और बालों के बीच में करना। ठीक। दूसरे बताया जा रहा है कि जो पशु हों तो अगर मेरा जन्म पशु योनि में हो, अगर मुझे पशु बनाना तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा निवास स्थान चरो नित्यानंद की धेनु बजारन, मुझे बाबा नंद के गायों के बीच में मेरा निवास स्थान बनाना। हे प्रभु, अगर मुझे पशु बनाना तो मेरा निवास स्थान बाबा नंद की गायों के बीच में करना। फिर बताया गया पाहन हो तो वही गिर को, अगर मुझे पत्थर बनाना तो उस पर्वत का पत्थर बनाना जो धरे होकर छत पुरंदन धारण, जिसे श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली पर धारण किया था। हे ईश्वर, अगर मुझे पाहन हो तो अगर मुझे पत्थर बनाना वही गिर को, उसी पर्वत का बनाना जो धरे हो, जिसे धारण किया था कर कानी उंगली पर छत्र उठाकर पुरंदन धारण, उस पुरंदन पर्वत को जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण किया था, मुझे उस पर्वत का पत्थर बनाना। जो खग हो तो बसेरो करो, हे ईश्वर, अगर मुझे पक्षी बनाना, अगर मेरा जन्म पक्षी योनि में हो तो मिल कालिंदी कुल कदम की डाल, तो मुझे निवास स्थान कहाँ पे मिले, कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डारों पर हो। अगर मुझे पक्षी बनाना तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डार पर मेरा निवास स्थान हो। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। रस खान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा जन्म पुरुष योनि में हो, मानव योनि में हो तो मेरा निवास स्थान ब्रज में ग्वालों बालों के बीच में हो। हे ईश्वर, अगर मुझे पशु बनाना यानी कि हे ईश्वर, अगर मुझे जानवर बनाना तो मेरा निवास बाबा नंद की गायों के बीच में करना। हे ईश्वर, अगर मुझे पत्थर बनाना तो उस पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण कर लिया था। हे ईश्वर, अगर मुझे पक्षी बनाना, आखिरी पंक्ति में क्या बताया गया, हे ईश्वर, अगर मुझे पक्षी बनाना तो मेरा निवास मिल कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे, कुल अर्थात किनारे, कदम्ब अर्थात कदम्ब के पेड़ की डारों पर हो। इस प्रकार ये हमारा पहला हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे शीर्षक की ओर। तो देखिए इसमें क्या बताया गया। आजू गई होती भोर हियो रस खानी रही वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई कि अंजन भव है बनाई बनाई डिठो नहीं, हारी हमें लनिहार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं। अब इसमें संदर्भ आपका वही पूर्वत रहेगा, उपरोक्त रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें आपका प्रश्न क्या हो जाता है कि इसमें एक सखी दूसरे सखी से क्या बता रही है कि वो बाबा नंद के घर में गई थी और वहाँ पे श्री कृष्ण को देखने के बाद उनका मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि आज गई होती भोर हियो, क्या कहते हैं, रस खान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है हे सखी, आज मैं भोर ही मतलब सुबह ही बाबा नंद के घर में गई थी। आज गई होती भोर ही हो,
रसखान जी कहते हैं एक सखी दूसरे से कहती है, आज ही मैं गई थी सुबह ही, कहाँ रही वही नंद के भवन ही। अरे उसी बाबा नंद के घर में आज मैं भोर में ही सुबह में ही बाबा नंद के घर में गई थी। वाको जियो जुग लाग करोड़ों, अरे वाह उनका जुग, उनका लाल, अरे वाह उनका लाल, उनका बेटा, उनका लाडला बेटा श्री कृष्ण लाखों करोड़ों जुग वह जिए लाखों करोड़ों वर्ष। जसोमती को सुखजात कहो नहीं, और हे सखी मुझसे माँ जसोदा का सुख कहाँ नहीं जा रहा है। तेल लगाई कि अंजन, वह उन्हें तेल लगा कर काजल लगा रही थी, उनकी भौहें बना रही थी और उनके ढिठौना लगा रही थी, अर्थात नजर ना लगने के लिए उनको टीका लगा रही थी। हारी हमेलनी हार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं, और वह बार बार हमारी ओर देख रहा था, और बार बार वह उनका लाडला बेटा हमारी ओर देख रहा था और बार बार उनकी माँ उन्हें पुचकार कर बुला रही थी। वह जो शोभा है उसका मैं भूला नहीं सा, उस शोभा को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। एक बार आप फिर से इसका सुन लीजिए। लिखने के तरीके से क्या हो जाएगा कि आज सुबह सुबह ही मैं, रसखान जी कहते हैं एक सखी दूसरे सखी से बात करते हुए कहती है कि आज सुबह सुबह ही मैं बाबा नंद के भवन, बाबा नंद के घर गई थी। उनका वह बेटा लाखों करोड़ों वर्ष जिए, और माँ जसोदा का सुख मुझसे कहाँ नहीं जा रहा है। वह उनको तेल लगा के उनको काजल लगा रही थी, उनकी भौहें बना रही थी और उनको डिठौना अर्थात नज़र लगने से बचने के लिए उनको काला टीका लगा रही थी, और बार बार वह उसे देख कर पुचकार कर बुला रही थी, हे सखी मुझसे यह सब सुख देखा नहीं जा, मुझसे कहाँ नहीं जा रहा है, यह सब सुख मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये हमारे 2 सवैये हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवैये की ओर। तो ये हमारा अपना अगला सवैया आ जाता है, जिसमें क्या बताया गया, देखिए कि धूरी भय अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछा बिको रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों सो ले गयो माखन रोटी। ठीक, अब इसका आपने उच्चारण तो किया, अब इसके संदर्भ को समझ लीजिए। संदर्भ आपको वही रहेगा, डायरेक्ट हम इसके व्याख्या में आते हैं। प्रसंग में क्या बताया जाएगा आपको, इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। तो रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि धूरी भय अति शोभित श्यामुज, धूल में सने हुए श्री कृष्ण जी बहुत ही सुशोभित, बहुत ही शोभावान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार उनके सर पर जो चोटी, सुंदर चोटी बनी है वो भी बहुत शोभावान प्रतीत हो रही है। खेलत खात फिरे आंगना, वह खेलते खाते आंगन में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और कमर में उनके पीरी कछोटी मतलब वह पीला कच्छा धारण किए हुए हैं। क्या है, पग पैजनी बाजती, पैरों में पायल बज रही है, और पीरी कछोटी पीला वस्त्र अर्थात पीला कच्छा या पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह छवि को रस खानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं, कवि और रसखान जी क्या कह रहे हैं, उस छवि को देखकर, उस छवि को, उस परछाई को, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है। वारत काम कला निज कोटि, मानो भगवान कामदेव ने, ईश्वर कामदेव ने अपनी पूरी सुंदरता या उनकी सुंदरता क्या है, श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे, उनकी परछाई के आगे फीकी पड़ गई हो। रसखान जी कह रहे हैं कि उस छवि को ऐसा देखने में लग रहा है कि मानो कामदेव की सारी सुंदरता उनके आगे फीकी पड़ गई हो, या आप कह सकते हैं कि मानो कामदेव ने अपनी पूरी सुंदरता उनके ऊपर न्यौछावर कर दी हो। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों सो ले गयो माखन रोटी। इसमें क्या बताया गया कि कवि और रसखान जी कह रहे हैं कि हे सखी, अब उस कौवे के भाग्य का क्या कहना। हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी, उस कौवे के भाग्य का मैं क्या करूं, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जिसने हरि अर्थात हमारे ईश्वर, हमारे श्री कृष्ण के हाथ से क्या किया, माखन रोटी लेके उड़ गया। उस कौवे के भाग्य का क्या कहना है। अब एक बार इसका फिर से आप सुन सकते हैं कि धूरी भय अति शोभित श्यामुज, एक सखी दूसरी सखी से बात करते हुए कह रही हैं कि वह धूल में सने हुए श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभावान प्रतीत हो रहे हैं, और उनके सर पर बनी हुई चोटी भी उतनी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। खेलत खात, वह खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और वह पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं।
और उनकी छवि को देखकर रसखान जी कह रहे हैं उनकी परछाई उनकी छवि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने अपनी सारी सुंदरता उनके ऊपर न्यौछावर कर दी हो। या आप कह सकते हैं कि मानो कामदेव की सारी सुंदरता उनके आगे फीकी पड़ गई हो। फिर बताया गया कि काग के भाग हे सजनी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना। काग के भाग्य बड़े सजनी, हे सजनी उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है, उसके भाग्य का क्या कहना। हरि हाथ सो ले गए वो माखन रोटी, जो हमारे ईश्वर हमारे श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुरा कर ले गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 3 सवैयों को अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। अब आगे के जो 3 सवैये हैं और कवित्त हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।